आखिर कैसे चाइना लूट रहा है सारे देशों को? आखिर ऐसा क्या करता है चाइना जिससे सारे देश उसकी कर्ज में हैं? आखिर सारे देश चीन से क्यों लोन लेते हैं? इन सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये एशिया के वो देश हैं जिनकी इकोनॉमी की हालत बहुत बुरी चल रही है। खराब इकोनॉमी के अलावा इन देशों में एक चीज और कॉमन है और वो ये है कि इन सारे देशों ने चाइना से कर्ज लिया हुआ है। और सिर्फ यही देश नहीं, 70 देश ऐसे हैं जिन्होंने चाइना से लोन लिया हुआ है और सभी दिवालिया हो चले हैं। दोस्तों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ इंडोनेशिया, नाइजीरिया, सिंगापुर ऐसे देश हैं जो कि चीन के चंगुल में आ गए हैं और इसी वजह से अपना नुकसान भी कर बैठे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, करीब 100 देशों को चाइना ने अपनी वन बेल्ट वन रोड के चलते जोड़ने का सपना दिखाया और इस तरह से चाइना ने देशों की नींदें उड़ा दी। एक तरफ अमेरिका के डॉलर डिप्लोमेसी आर्थिक रूप से कमजोर देशों को एक तरफ कर रहे हैं, वहीं चीन अपने दोस्तों को भिखारी बनाने में लगा हुआ है। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल श्रीलंका और पाकिस्तान है। दोनों ही चाइना के बहुत खास थे। दोस्तों, कई सालों से पाकिस्तान चाइना की मदद लेते जा रहा था। वहीं अगर श्रीलंका की बात करें तो वो करीब 2 दशक से चीन से आर्थिक मदद लिए जा रहा था और धीरे धीरे करके ये दोनों देश बैंक्रप्सी की कगार पर पहुंच गए। पाकिस्तान की मौजूदा हालत तो हम सभी को पता है, वहीं श्रीलंका धीरे धीरे करके बैंक्रप्ट हो गया है। दोस्तों, ऐसा सिर्फ चाइना ने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ ही नहीं किया, ऐसे कई देश हैं जो चाइना के जाल में फंस गए हैं। दोस्तों, ये सब चीन अपनी लोन स्ट्रैटेजी की मदद से करता है। चाइना कमजोर और छोटे देशों में अपनी लोन स्ट्रैटेजी में कुछ इस तरह फंसाता है कि ये देश खुद को चाइना के सामने सरेंडर कर देते हैं। दरअसल कोई भी इकोनॉमी छोटी हो या बड़ी, लोन की जरूरत सभी को पड़ती है, खास तौर पर छोटे देशों को। कई बार तो ऐसा होता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMF से लोन लेना मुश्किल हो जाता है और जबकि चाइना की बात करें तो वो बहुत आसानी से कर्ज दे देता है। हालांकि जो लोन चाइना देता है वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट पर देता है, पर फिर भी ये देश इसलिए भी लोन ले लेते हैं क्योंकि चीन से लोन लेने में ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं निभानी पड़ती है, इसलिए छोटे देश IMF या वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं लेते। दोस्तों, आपको बता दें, ऐसा करके चीन ने करीब 40 से ज्यादा देशों को अपने झांसे में फंसाया है। सोचने की बात है, चीन जो इन देशों को पश्चिमी देशों से भी ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन देता है। इनकी कर्ज देने की दर 4% है, जो कि कमर्शियल दर के आसपास है। वहीं वर्ल्ड बैंक के दर पर बल्कि ये 4 गुना ज्यादा है। इसके साथ ही चाइना जो है वो कर्ज उतारने का टाइम पीरियड भी काफी कम देता है, जैसे 10 साल से कम का समय। वहीं पर पश्चिमी देश जो काफी डेवलप्ड है उन्हें करीब 28 साल का टाइम पीरियड देता है। लेकिन कई बार कम इनकम देशों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं और चीन से उन्हें आसानी से कर्ज भी मिल जाता है। इसके साथ ही चीन सिर्फ कर्ज देने में मदद नहीं करता है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी मदद करता है, जो पश्चिमी देश नहीं करते। कुछ देश ऐसे भी हैं जो कम कॉन्ट्रैक्ट की समझ होने के चक्कर में चीन के जाल में फंस जाते हैं और फिर बाद में कर्ज चुका भी नहीं पाते। चाइना छोटे देशों को ये लालच देता है कि वो रेल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करेगा और ऐसा ही कुछ चाइना ने पाकिस्तान के साथ भी किया। दरअसल चाइना ये सब अपने BRI प्रोजेक्ट के चलते करता है। चलिए आपको बताते हैं ये BRI प्रोजेक्ट असल में है क्या। BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना कमजोर देशों में इन्वेस्ट करता है और उसके बाद इंटरेस्ट के साथ पैसे वसूलता है, जिससे दोनों ही देशों को फायदा होता है। चाइना ने पाकिस्तान को भी इसी प्रोजेक्ट के चलते लूटा। यही वजह रही कि भारत से भी किसी टाइम अमीर पाकिस्तान रोड पर आ गया। दरअसल चीन ने पाकिस्तान पर BRI प्रोजेक्ट के नाम ऐसा जाल फेंका जिसने पाकिस्तान को बुरा फंसाया। CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट का मकसद चाइना और पाकिस्तान का ट्रेड दूसरे देशों के साथ आसान बनाना है। दोस्तों, आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के ग्वाडर सी पोर्ट से लेकर चीन के काशी पोर्ट तक एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना ने अपने वर्कर्स को पाकिस्तान में भेजा हुआ है, जो वहीं रहकर काम करते हैं और इसका खर्चा पाकिस्तान की सरकार उठाती है। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान के लोगों को उम्मीद है कि उनको इससे रोजगार मिलेगा, लेकिन अभी तक वहाँ के लोगों को इस प्रोजेक्ट से कोई बेनिफिट नहीं मिला है। दोस्तों, आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट ने पिछले 7 साल में 70 देशों में काम फैलाया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कैसे चाइना लोन देकर देशों को लूट रहा है और अपना कर्जदार बना रहा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।